तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो नीट 2017 में पूछा गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो हमारे पास में स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग वाला ये एक सिस्टम है जहां पे ये 3m मास है, m मास है। तो जैसे ही इस स्ट्रिंग को हम लोग कट करेंगे, दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कटिंग ऑफ स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। तो उसमें पहले जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग टेंशन विल बिकम जीरो। जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को कट करूंगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज। ये वाली जो स्प्रिंग है यहाँ पे, इसका फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा इस स्ट्रिंग को कट करने के बाद में। बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है, उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जस्ट बिफोर कटिंग हम यहाँ पे जितने भी फोर्स है वो निकाल लेंगे। तो नीचे क्या लग रहा है? यहाँ पे mg, इसमें हम लोग टेंशन टी मान लेंगे। ये टेंशन टी है, यहाँ पे 3mg नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल हो जाएगी। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ kx लग रहा है। kx यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग फोर्स। एंड इसकी वैल्यू अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो 3mg प्लस टी कितना हो जाएगा? 3mg प्लस टी। एंड टी की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के इक्वल। तो ये आ जाएगा 4mg। तो ये हमने फोर्सेस निकाल लिए। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, मतलब जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट करूंगा तो यहाँ पे ये kx चेंज नहीं होगा, लेकिन ये टेंशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट आफ्टर कटिंग। तो जस्ट आफ्टर कटिंग ये टेंशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो kx है उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? 4mg। एंड इस ब्लॉक ए ब्लॉक के ऊपर नीचे लग रहा है टेंशन जीरो हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा? 3mg। तो ये ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हम लोग ए मान लेते हैं। ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ 4mg लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 3mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 3m। तो ये आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई 3m दैट इज इक्वल टू g बाई 3। एंड ऊपर की तरफ नेट फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। एंड इस ब्लॉक बी की बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। एंड ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था, जीरो हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ही नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी मान लेते हैं हम लोग इसका ab। तो ab इज इक्वल टू आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई m। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा g डाउनवर्ड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं।